नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पक में। बात करेंगे इस वीडियो में टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे वर्धमान टेक्सटाइल के बारे में। देखो उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। इसके रिजल्ट आ गए लेटेस्ट वाले, बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं, उसको भी एनालाइज करेंगे और चार्ट को भी देखेंगे, चार्ट पे हमें क्या सिनेरियो बनते हुए दिख भी रहा है या फिर नहीं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो यार वर्धमान टेक्सटाइल के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो कंपनी जो है वो यार्न स्पाइनिंग मिल कंपनी है, टेक्सटाइल से कंपनी है। ये लीडिंग टेक्सटाइल कॉन्ग्लोमरेट है इन द इंडिया, हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 1.1 बिलियन का, स्पैनिंग ओवर 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी 5 स्टेट में अक्रॉस द इंडिया। द ग्रुप बिजनेस पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग यार्न, ग्राइस एंड द प्रोसेस फाइबर, स्विंग थ्रेड्स, यहाँ पे देखो कुछ फाइबर्स का नाम दिए गए हैं। तो कंपनी बेसिकली इस सेक्टर में काम करती है। देखो उसकी वेबसाइट ना बहुत ही शानदार है, मैंने उसको वेबसाइट चेक की थी, ये आपको दिखा वर्धमान.com पे। मैं एक बार आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि एक बार जाके इनका वेबसाइट देखो ये जो इनका वेबसाइट है ना, यहाँ पे आप जस्ट यहाँ क्लिक करना एक्सप्लोर आवर जर्नी के ऊपर, ठीक है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट, मतलब मुझे आज तक इतनी अच्छी वेबसाइट देखी नहीं। देखो यहाँ पे लिखा था कंपनी स्टार्टिंग इन द 1965 विद द 600 स्पाइडल्स। अब देखो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे ना, या फिर आप इसमें साइड में बटन दिया हुआ है, ये करते जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखा भी है अमंग द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल ग्रुप इन द इंडिया। ये साइड जैसे आप करते जाओगे ना, यहाँ पे देखो कंपनी का पूरा एक अच्छा देखो यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। मतलब कितना परफेक्ट मुझे लगा ना, मतलब इतनी ब्यूटीफुल से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ। मैंने इतनी अच्छी वेबसाइट किसी लिस्टिंग कंपनी का तो मैंने आज तक देखा नहीं है। और प्लीज़ एक बार इसका वेबसाइट चेक करेगा, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और भी बहुत कुछ जानने के लिए इनका आप वेबसाइट वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दी कि टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है। देखो इसका भाव आज दिख रहा है आपका लगभग 1991 का, लगभग इसमें 10% तक का इसकी आज तेजी थी। एंड उसके पीछे जो कारण था वो था इसके रिजल्ट पे। तो चलते हैं इसके हम लोग रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली चला के रखा हुआ है, जून 2021 और सितंबर 2021 का। नेट सेल्स की बात करें तो वहाँ पे लगभग 23.77% की जंप आ रही है, लगभग 2385 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 41.28% की जंप दिख रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो जहाँ पे जून 2021 में 314.70 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 53% से बढ़ के यहाँ पे 481.49 करोड़ का आता हुआ दिखा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लगभग 3.5% के उछाल के साथ 28.36% के साथ है। तो देखो यार यहाँ पे जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार आते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज देखो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है ना, ये पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। यहाँ पे ना ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव उठा रही है और ओवरऑल ये पूरा सेक्टर एक बुलिश है। और वहाँ पे इस कंपनी का रिजल्ट देखो तो ऑलमोस्ट कितनी ही तगड़ी आप देखेंगे। अभी आप देखो ना, अभी तो इसके रिजल्ट आए हैं, बट जितने भी अभी टेक्सटाइल स्टॉक्स है उनकी भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनके भी रिजल्ट अच्छे आने वाले। तो आप उनको भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप किसी को ट्रैक करें तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट तो बहुत ही शानदार आते हुए दिख रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। बट एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसका हम लोग ईयरली भी। तो देखो यहाँ पे मैं लगा था सर ईयरली सितंबर 2021 और सितंबर 2020 का नेट सेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 46.75% की जंप आई है नेट सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी लिखा था लगभग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 367% की जंप आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो बहुत ही शानदार आया है, जहाँ पे सितंबर 2020 में इनका 60.22 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 700% से बढ़ के यहाँ पे 481.49 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो लगभग यहाँ पे 20% से सुधरते हुए दिख रहे हैं। अब देखो 2020 में तो कोविड के टाइम पे बहुत सारा डाउनफॉल था, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है क्वार्टरली हो जाए या फिर ईयरली हो जाए, बहुत ही तगड़े यहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। ऊपर से कंपनी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की मार्केट, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर के आप इसका बाप बोल सकते हो। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। और एक प्लस पॉइंट जो इसमें है, कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। देखो कंपनी जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो किया है 34 रुपये का। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा समझते हैं, हैज़ डिक्लेयर्ड द इंटर्म डिविडेंड ऑफ द 34 पर शेयर ऑन द फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। द सेड इंटर डिविडेंड विल बी क्रेडिट डिस्पैच विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो देखो यहाँ पे 34 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिला है, जो बहुत ही शानदार है। प्लस रिजल्ट भी यहाँ पे अच्छे आए हैं। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और हम चलेंगे इसके अब चार्ट पे। तो देखो ये मैंने लगा रखा है इसका मंथली चार्ट, देखो आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ी पीछे से बात करता हूँ। देखो कंपनी एक मल्टीबैगर तो साबित हो ही चुकी है। लगभग 2000 ऑलमोस्ट 98-99 के टाइम पे इसका शेयर का भाव था लगभग 40-50 रुपये का शेयर का भाव था। वहाँ से देखो तो देखो स्टॉक यहाँ पे हाई बनाता है लगभग अराउंड 2006 के आसपास 419 रुपये का। पर देखो फिर से गिरावट आती है, गिर जाता है लगभग 46 रुपये के आसपास ही आ जाता है 2009 में। ये फिर हाई ब्रेक करने का कोशिश करता है लगभग 400 लेवल का, बट ब्रेक नहीं कर पाता। अब देखो उस लेवल को ब्रेक करता है लगभग यहाँ पे 2014
14 के आसपास, और वो लेवल ब्रेक होते ही स्टॉक यहाँ पे हाई बनाता है लगभग जनवरी 2018 में 1560 रुपये का। देखो ये वाला लेवल, मतलब उसके बाद फिर से गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे यहाँ पे 601 रुपये का यहाँ पे लो बनाया था। बट देखो वहाँ से जो तेजी आई थी, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखा है, साथ में यहाँ पे जो तेजी आई थी, स्टॉक तो अपने उस हाई को ब्रेक करता ही है लगभग 2017-18 का, उसको ब्रेक करके देखो स्टॉक भी उसके ऊपर जाता है। और इस महीने ही स्टॉक ने यहाँ पे 2147 रुपये का यहाँ पे हाई टच किया है। यानी देखो पास्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार आया, और यहाँ पे देखो टेक्निकली भी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है विद द वेरी गुड वॉल्यूम। ठीक है, तो चलते हैं इसका वीकली चार्ट पे। तो देखो ये मैंने लगा रखा है वीकली चार्ट देखोगे तो मार्केट में इसमें गिरावट जो आई थी अभी हाल ही में, सारे के सारे जो स्टॉक गिरे अच्छी भी गिरे, ये भी देखो गिरावट इसने देखो 2000 का हाई बना के यहाँ पे 1776 का यहाँ पे लो बनाया, मतलब बहुत ही छोटी सी गिरावट थी। और मैंने ये भी कहा था कि अभी जो मार्केट में गिरावट होगी भी, जो हुई थी पास्ट में, वो उन कंपनीज में हुई जो ज़्यादा भाग चुके हैं, ऐसी कंपनीज में नहीं हुई। जो फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ही कम गिरे, यानी कि मतलब मुश्किल से 5% से कंपनी गिरी होगी, एंड इट इज़ वन ऑफ देम। और देखो इसने जैसे रिकवरी आया, इसी वीक इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे पुलअप भी हमें देखने को मिल रहा है। इसका हम डेली चार्ट देखें ना, तो देखो डेली चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं आपको एक बार इसका लाइन चार्ट दिखाता हूँ क्लोजिंग बेसिस पे, तो देखो आपको बहुत ही अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे। यहाँ पे स्टॉक जो है ना देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप नोटिस करें यहाँ पे देखो स्टॉक जो यहाँ पे देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पे हायर लो बना के फिर देखो यहाँ पे तेजी आ रही है। और ये आज की वॉल्यूम है। ठीक है, मैं देखो आपको आज की वॉल्यूम दिखाऊँ, तो आज में बहुत ही तगड़ी आपका वॉल्यूम, एक बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, यानी कि आज की जो वॉल्यूम है वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पे पुल बैक हमें दे सकता है। और देखो टेक्निकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज देखो एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में स्टॉक एक न्यू हाई यहाँ पे बनाते हुए कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसका जो हम लोग कैंडल पे आते हैं, आज देखो स्टॉक ने सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे दिख गया होगा सपोर्ट में, देखो स्टॉक ने दोजी बनाया, फिर कल भी दोजी बनाया, और आज इसमें एक तगड़ा पुल बैक यहाँ पे आया, बिकॉज रिजल्ट पे यहाँ पे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। देखो ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके इसमें पोजीशन बनी हुई है, तो मैं कहूँगा इसको आराम से होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अभी बहुत ही मतलब इसके जो पीस वगैरह मैंने देखे थे, मतलब मुझे कंपनी बहुत ही अंडरवेल्ड लगी। और यहाँ पर आप देखो ना, तो देखो स्टॉक एक सपोर्ट के रेंज के आसपास ही है। ठीक है, मैं इसका लाइन जो चेंज देखो ये इसी के आसपास है, मतलब ये जो लेवल है 1773 राउंड फिगर लेता है, 1750 का जो लेवल है स्टॉक उसको ब्रेक करके नीचे जाने का गुंजाइश अभी मुझे बहुत ही कम दिखती है। तो आप चाहो तो अगर आपकी होल्डिंग बनी हुई है तो आप इस लेवल का, ठीक है, ऑलमोस्ट इस कैंडल का जो लो है लगभग यहाँ पे है 1633 रुपये का, तो लगभग आप 1650 रुपये का भी, मतलब 1650 रुपये का भी स्टॉप लो के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रेश पोजिशन की मैं बात करूँ तो फ्रेश पोजिशन के लिए अपन एक बार मूविंग एवरेज चेक करते हैं। तो यहाँ देखो, तो देखो फ्रेश, अगर यहाँ पे आप देखो ये जो रेड लाइन है ना, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है। आप देखो ये जो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिसंबर 2020 को यहाँ पे क्रॉस हुए थे लगभग 800 के भाव पे, वहाँ पे देखो स्टॉक सीधा यहाँ से डबल से ज़्यादा हो चुका है। अभी देखो तो स्टॉक 20 दिन 50 दिन 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। 20 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 1912 और 50 दिन की 1870 के आसपास यहाँ पे आ रही है। हालांकि ये उतना भी सेफ जोन मुझे नहीं दिखता, बट हाँ जो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज लगभग 1723 के आसपास, ये मुझे अच्छा दिखता है। तो आप चाहो तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे ना जो 50 दिन की मूविंग एवरेज आप चाहो तो इसका भी एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक फ्रेश पोजीशन, या फिर मुझे कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है स्टॉक आके एक बार दोबारा यहाँ पे एक बार रिटेस्ट ले लगभग 1870-80 के आसपास, और फिर वहाँ से एक पुल बैक दे, तो ये भी इसमें गुंजाइश हो सकती है। हालांकि इसमें आप एक पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हो। विद द स्टॉप लॉस की बात करो तो लगभग इसमें आप चाहो तो 1700 रुपये का पूरा 1700 रुपये का भी स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से एक फ्रेश पोजीशन प्ले कर सकते हो। बाकी अगर पोजीशन बनी हो तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिए हैं। तो कंपनी का थोड़ा बात करते हैं। देखो इसका अगर हम 5 क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें ना, तो पिछले 5 दिनों में लगभग 6.78% तक ऊपर है, पिछले एक महीने में लगभग 9.82% तक के ऊपर है, और पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 68% तक के ऊपर है। और ईयर टू डेट यानी कि 2021 में स्टॉक ने 85% रिटर्न दे चुका है, और एक साल में देखा तो 160% का भाग चुका है। और पिछले 5 सालों की बात करूँ तो लगभग 74%। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम क्लिक करता हूँ तो देखो लगभग 5743% तक का रिटर्न ये ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। यानी कंपनी बहुत ही शानदार दिख रही है, पास्ट की परफॉर्मेंस भी बहुत ही तगड़ी चलती हुई आ रही है। तो देखो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे प्रमोटर के पास देखो 63.17% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 4.91% की होल्डिंग है। देखो म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, लगभग 19.88% की होल्डिंग है यहाँ पर। एनआई के पास 11.24% की होल्डिंग है। तो देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर यहाँ पे प्रमोटर के पास में है, गिरवी रहा कोई विशेष में है नहीं। और म्यूचुअल फंड के 18 इसके पास 19.88% का स्टेक है, और 126 एफआईएस के पास
4.91% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे वर्धमान होल्डिंग के पास है 27.58% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप के पास है 7.88% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 9.45% का स्टेक है। बट तो कंपनी है अभी बन चुकी है एक मिड कैप स्टॉक है, लगभग 10,989 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, प्लस कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और टेक्निकली भी कंपनी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं इस अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है, जो डिसीजन लोगे आप वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस मिले कमेंट में आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हो फॉलो कर सकते हो कुछ रेगुलर अपडेट्स और मैं कुछ पर्सनल ट्रेड्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।